हेलो गाइस, बात करेंगे नोबेल प्राइज 2025 फॉर मेडिसिन। मेडिसिन का नोबेल प्राइज 3 साइंटिस्ट को दिया गया, सिमोन साकागुची, फ्रेड रामस्टेल एंड मेरी ब्रोंकोई को। इन साइंटिस्ट ने किस चीज पर रिसर्च की थी जानेंगे। हमारी जो बॉडी होती है इसका इम्यून सिस्टम होता है एंड इसकी आर्मी होती है टी सेल्स। ये जो टी सेल्स होती है ये बॉडी की आर्मी कैसे, तो कोई भी बाहरी पार्टिकल्स इन्वेडर अटैक कर, कोई भी सेल हो सकती है, बाहरी बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी हो सकता है, तो वो जब हमारी बॉडी में इंटर करता है या हम कोई ऑर्गन भी अगर बाहरी हमारी बॉडी में इंटर करवाते हैं कुछ भी, तो वो हमारी जो टी सेल्स है वो एक्टिव हो जाती है एंड उसके ऊपर अटैक करने लगती है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति आया है जी हमारी बॉडी में, उसको किल करो, खत्म करो, मारो मारो, कोई बाहरी व्यक्ति आया है। इस तरह से टी सेल्स काम करती है। लेकिन ये जो टी सेल्स है कभी कभी भूल जाती है एंड सेल्फ रिएक्टिव हो जाती है एंड हमारी ही बॉडी के ऑर्गन या सेल्स को डैमेज कर सकती है अटैक करके। तो इस तरह से सेल्फ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्रिएट करती है। इन्हें लर्न करवाना होता है इन टी सेल्स को कि हमारी बॉडी के ही ऑर्गन पर अटैक नहीं करना है। ये काम करता है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड होता है हमारी जो बॉडी में, वो इन टी सेल्स को लर्न करवाने का काम करता है कि खुद की बॉडी पर अटैक नहीं करना है, सेल्फ रिएक्टिव नहीं होना है जी। लेकिन कुछ जो टी सेल्स होती है वो थाइमस से निकलकर हमारी बॉडी में चली जाती है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्रिएट करती है। अब जो सिमोन साकागुची है, इन्होंने 1990s में एक एक्सपेरिमेंट किया माइस के ऊपर एंड इन्होंने देखा कि माइस की बॉडी में रेगुलेटरी टी सेल प्रेजेंट है, जो कि इन टी सेल्स को रेगुलेट करती है कि सेल्फ रिएक्टिव नहीं होना है। जो टी सेल्स है इसको रेगुलेट करने का काम कैसे करती है, तो रेगुलेटरी टी सेल्स की जो मेम्ब्रेन होती है उस पर CD25 प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन टी सेल्स को रेगुलेट करने के लिए। इसी टाइम पर फ्रेड रामस्टेल एंड मेरी ब्रोंकोई ने भी रिसर्च की थी FOXP3 जीन पर। FOXP3 जीन होता है वो एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है। ये जीन होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है टी सेल को रेगुलेट करने के लिए। अभी ये जो FOXP3 जीन है, अगर इसमें म्यूटेशन आ जाती है तो हमारी जो बॉडी होती है उसमें जो टी सेल्स है उनको रेगुलेट करना मुश्किल हो जाता है, टी सेल्स है उनको लर्न करवाना मुश्किल हो जाता है एंड ये हमारी बॉडी के ही ऑर्गन वगैरह के ऊपर अटैक कर देती है एंड सेल्फ रिएक्टिव हो जाती है। लेकिन अगर ठीक से ये काम करे FOXP3 जीन, तो इन टी सेल्स को रेगुलेट करना आसान होता है। तो इस तरह से इन साइंटिस्ट ने हमें बताया कि रेगुलेटरी टी सेल्स हमारी बॉडी में कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एंड अगर हमारा इम्यून सिस्टम ठीक से काम करे तो हमें किसी भी तरह के ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स नहीं होंगे, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से बचा जा सकता है एंड इनकी जो रिसर्च है ये आगे भी फर्दर हमें कैंसर एंड अदर जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ट्रीट करने में हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Please like, share and subscribe.